नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थॉट्स ऑफ लाइफ में। आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी लेकर आए हैं। सावन की एक अंधेरी रात थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें पास की झाड़ियों से किसी के कहारने की आवाज़ सुनाई दी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ठहरने का संकेत दिया और स्वयं उस दिशा में बढ़े। झाड़ियों के पीछे एक घायल व्यक्ति पड़ा था जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसकी आंखों में डर था, मानो उसने अभी अभी कोई भयानक दृश्य देखा हो। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बस? घायल व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, महात्मा, मैं एक गुप्त संदेशवाहक हूँ। मुझे राजमहल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर मगध जाना था, लेकिन रास्ते में काले वस्त्र पहने अज्ञात पुरुषों ने मुझ पर हमला किया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, वहां भय से अधिक कुछ और भी था, एक रहस्य। बुद्ध ने आनंद से कहा, उसे जल दो और उसका घाव धोकर पट्टी बांधो। घायल व्यक्ति ने थरथराते होठों से कहा, मैं जिस संदेश को लेकर जा रहा था वह तुम्हारे बारे में है। कोई तुम्हारी खोज कर रहा है और मैं लोग नहीं चाहते कि यह संदेश तुम तक पहुंचे। यह सुनकर बुद्ध के शिष्यों में हलचल मच गई। कौन हो सकता है जो बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो? बुद्ध ने शांत स्वभाव से पूछा, क्या तुम्हें पता है वे कौन थे? व्यक्ति ने कहा, मैंने सिर्फ उनकी लाल आंखें देखी और एक विचित्र प्रतीक जिसे उन्होंने अपने वस्त्रों पर अंकित किया था, एक 3 सिरों वाला नाग। बुद्ध ने घायल व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा। वह कुछ छिपा रहा था। बस सत्य से मत डरो, बुद्ध ने कहा। आखिरकार उसने एक छोटा ताम्रपत्र बुद्ध के हाथ में रख दिया। उस पर प्राचीन पाली भाषा में कुछ लिखा था, जो ज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहा है वह सत्य तक तभी पहुंचेगा जब अंधकार का सामना करेगा। बुद्ध की चेतना का अपहरण करने का समय निकट है। शिष्यों में भय व्याप्त हो गया। क्या कोई बुद्ध पर हमला करने की योजना बना रहा था? अगली सुबह बुद्ध और उसके शिष्यों एक पुराने मठ में रुके, जहाँ पहले से ही कुछ बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। लेकिन बुद्ध ने महसूस किया कि कोई उन्हें दूर से देख रहा था। रात होते ही बुद्ध ने ध्यान लगाया और अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग किया। तभी उन्होंने देखा, एक काली छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहाँ? आनंद ने जोर से पुकारा। परछाई तेजी से एक खंभे के पीछे छिप गई। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, जिसे छिपने की आवश्यकता है वह स्वयं ही अधिकार का अंग बन चुका है। अचानक एक आवाज आई, तुम सच में बुद्ध हो? लेकिन तुम क्या जानते हो कि जो रहस्य तुम्हारे अंदर छिपा है वह तुम्हें नष्ट कर सकता है? बुद्ध ने आंखें खोली। सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसका आधा चेहरा ढका हुआ था। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने वह संदेश भेजा था, व्यक्ति ने कहा। तुम केवल ज्ञान और शांति के मार्ग पर चलते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जन्म केवल इस युग के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। बुद्ध चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और एक पुरानी जली हुई पांडुलिपि निकाली। यह 7वां रहस्य है, बुद्ध का अंतिम सत्य। इसे जानने के बाद या तो तुम निर्वाण प्राप्त करोगे या फिर सृष्टि की सबसे गहरी सच्चाई के दर्शन करोगे। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह रहस्य क्या था? तभी जंगल में हलचल हुई। काले वस्त्रधारी कुछ लोग झाड़ियों के से बाहर निकले। उनके हाथों में तलवारें थीं। यह दस्तावेज हमें दो, उनमें से एक गरजा। बुद्ध ने शांति से कहा, हिंसा ज्ञान का प्रतीक है। सत्य तलवार से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से जीता जाता है। लेकिन वे लोग बुद्ध की बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी रहस्यमय व्यक्ति ने पांडुलिपि बुद्ध के चरणों में रख दी और कहा, अब यह तुम्हारे पास सुरक्षित है। एक पल के लिए बुद्ध ने आंखें बंद की। जब उन्होंने उसे खोला तो उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। काले वस्त्रधारी कांपने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और वह रहस्यमय व्यक्ति गायब हो गया। काले वस्त्रधारी भाग खड़े हुए। बुद्ध ने वह पांडुलिपि उठाई। उस पर लिखा था, जो स्वयं को जान लेता है वह ब्रह्मांड का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन वह शक्ति केवल उसे प्राप्त होती है जो उसके भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे पार कर सके। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हम इस रहस्य को जान सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कुछ सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में छुपे होते हैं। जब समय आएगा, समय सत्य अपने आप प्रकट होगा। और इस तरह बुद्ध ने 7वें रहस्य को भी अपने भीतर संभाल लिया, जिसे दुनिया में कोई और नहीं जानता था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।